Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class. Welcome you all in our 12th lecture of computer science. Today we will not discuss any new topic. We are just taking an overview or the review of the chapter which we have discussed. That is chapter number 1. Students, as you all know that we discussed chapter number 1 from evolution to careers in IT fields. हमने इतना चैप्टर careers in IT field तक चैप्टर को डिस्कस कर लिया है. सबसे पहला टॉपिक जो हमने इसके अंदर पढ़ा था that is the definition of computer. What is computer? As you have already learned that computer is an electronic device that run with electricity, take input, process it, produce output and also store the result for future use. After that we discuss the evolution of computer. What is meant by evolution? Evolution means how the computer evolved, how the modern computer evolved, कौन कौन सी devices invent हुई और उसके बाद अब हमारे पास modern computers मौजूद हैं. The earliest calculating device that was invented most probably in China was abacus. Abacus सबसे पहली calculating device थी. After that Napier bones was invented by John Napier in 1614 that can perform simple addition, subtraction, multiplication and division. After that Pascaline was invented, that was invented by Blaise Pascal in 1642. After Pascaline, the two major devices that gave a major breakthrough in the history of modern digital computer is analytical engine and difference engine that was developed by Charles Babbage. That was developed by Charles Babbage in 1822. 1822 के अंदर इसने इन्वेंट करने की कोशिश की थी. नो डाउट कि ये डिवाइसेस उस वक्त इन्वेंट नहीं हो सकी थी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव नहीं थी, वो अपने डिवाइस के प्रॉपर पार्ट्स नहीं बना सका था. लेकिन चार्ल्स बेबेज ने हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया था जिसपे हमारे मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स बनाए गए. That's why Charles Babbage is known as the father of modern digital computer. After that, Hollerith desk was invented. Hollerith desk was invented by Herman Hollerith in 1890s. 1890s के अंदर ये इन्वेंट किए गए थे और सेंसस के पर्पस के लिए सेंसस ब्यूरो के अंदर इसको यूज़ किया गया था डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए. Hollerith desk के बाद जो नेक्स्ट डिवाइस इन्वेंट हुई थी दैट इज स्लाइड रूल विच वॉज इन्वेंटेड बाय विलियम ऑकफ्रेड इन 1920s. विलियम ऑकफ्रेड ने इन 1920 के अंदर इसको इन्वेंट किया था. स्लाइड रूल वॉज रिप्लेस बाय इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट कैलकुलेटर इन 1970s. 1970s के अंदर ये जो है ये पॉकेट कैलकुलेटर के अंदर कन्वर्ट हो गया था. यहाँ पर जो स्लाइड रूल है ना, इसकी जो डेट है उसमें कुछ कन्फ्यूजन है. कुछ बुक्स के ऊपर 16 कुछ डेट दी हुई है कि बट जो लेटेस्ट न्यू बुक्स आपके पास मौजूद है ना, न्यू बुक्स के अंदर 1920 ही डेट मौजूद है. वैसे तो अगर हम इसको सर्च करें तो हिस्ट्री के अंदर इसके अंदर कुछ जगहों पर डेट 1622 भी आ रही है, लेकिन जो आपकी बुक के ऊपर डेट मौजूद है लेटेस्ट बुक के अंदर जो न्यू एडिशन है उसके अंदर 1920 डेट मौजूद है. इसलिए हम इसी डेट को याद करेंगे, इसी को कंसिडर करेंगे. The next device that was invented after slide rule was Mark I, invented by Howard Aiken in 1944. ये लास्ट डिवाइस थी जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस थी. इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट डिवाइसेस इन्वेंट की गई वो आपके पास जनरेशन्स की फॉर्म में इन्वेंट की गई या जनरेशन्स की फॉर्म में उनको डिस्क्राइब किया गया. The next topic is generations of computer. Generations of computer में हमने first generation, second generation, third generation, fourth and up to fifth generations of computer तक हमने पढ़ा. फर्स्ट जनरेशन हमने कहा कि 1940 से लेकर 1956 तक इसका टाइम पीरियड है. इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई. वैक्यूम ट्यूब्स क्योंकि बहुत जल्दी हीटअप हो जाती थी, लार्ज अमाउंट ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी इसके अंदर, इसलिए ये सिस्टम अनरिलायबल भी थे और ह्यूज इन साइज भी थे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन आई जब वैक्यूम ट्यूब्स के बजाय ट्रांजिस्टर्स इन्वेंट हुए. 1956 से लेकर 1963 तक इसका टाइम पीरियड है. ट्रांजिस्टर की परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब बहुत बेहतर थी, इसलिए ये कंप्यूटर एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ज़्यादा बेहतर हो गए थे प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से भी और साइज़ के रेफरेंस से भी, जो ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे थे उसके रेफरेंस से भी. थर्ड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन्वेंट हुई दैट इज़ ICs,
इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स 1963 से 1971 तक थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड है, जबकि आईसी चिप्स डेवलप हुई और ट्रांजिस्टर को उन्होंने रिप्लेस कर दिया। फोर्थ जनरेशन के अंदर आपके पास 1971 से लेकर प्रेजेंट तक यानी VLSI, जिसके अंदर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो यूज़ किए गए। अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऐसे मौजूद हैं जिनके अंदर VLSI यूज़ हो रहेगा। माइक्रो प्रोसेसर्स डेवलप हुए इस जनरेशन के अंदर, और माइक्रो प्रोसेसर की वजह से आपके कंप्यूटर्स का जो साइज़ है वो बहुत कॉम्पैक्ट हो गया, परफॉर्मेंस बहुत इन्हेंस हो गई, एडवांस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डेवलप हो गई, जिसकी वजह से फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए और हर फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर इनको यूज़ किया गया। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो है वो एग्जाम्पल में आपके पास माइक्रो कंप्यूटर्स भी हैं, पीसीज जिनको कहा जाता है। फिफ्थ जनरेशन के अंदर क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो इम्प्रूवमेंट थी वो माइक्रो प्रोसेसर तक कंप्लीट हो चुकी है। आप कह सकते हैं कि अब मज़ीद जो काम किया जा रहेगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की जा रही है कि जो थिंकिंग पावर हमारे पास यानी ह्यूमन बींग्स के पास मौजूद है वो मशीन्स के अंदर आ जाए। रोबोट्स इसकी बेस्ट एग्जांपल है, जो कि हमें किसी ना किसी फॉर्म के अंदर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर यूज़ होते हुए नज़र भी आ रहे हैं। गो के भी ये जो आपके पास रोबोट्स हैं ये एक्सपेंसिव हैं, बट मे बी इन फ्यूचर आपके पास ये एक्सपर्ट सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इतनी कॉमन हो जाए कि वो हम जिस तरह फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हम इजीली यूज़ कर सकते हैं कि हम इन रोबोट्स को भी इजीली परचेज कर सकें, इजीली यूज़ कर सकें। जनरेशन्स के बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया दैट इज़ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी हर वो डिवाइस जो कि आपके पास कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही है, माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करके डिफरेंट एक्टिविटीज़ टास्क परफॉर्म कर रही है कि वो आपके पास कंप्यूटर्स की कैटेगरी के अंदर आ रही है। तो कंप्यूटर जो है वो 3 टाइप्स के हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। ऐसे कंप्यूटर्स जो कि कॉन्टीन्यूस फॉर्म के अंदर डेटा ले रहे होते हैं, यानी एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में डेटा ले रहे होते हैं, वोल्टेज टेम्परेचर की फॉर्म में डेटा ले रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर्स। ऐसे कंप्यूटर्स जो कि डिस्क्रीट फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में या नंबर्स की फॉर्म में डेटा ले रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। और हाइब्रिड कंप्यूटर्स कौन से थे, जो जिनके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों की कैपेबिलिटीज मौजूद है, यानी वो एनालॉग फॉर्म में भी डेटा ले सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में भी ले सकते हैं, एनालॉग फॉर्म के अंदर भी आउटपुट दे सकते हैं, डिजिटल फॉर्म के अंदर भी आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। टाइप्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ये जो हमने टाइप्स देखी थी ना इसमें डिजिटल कंप्यूटर, ये क्लासिफिकेशन हमने किसकी देखी है, डिजिटल कंप्यूटर्स की देखी है। डिजिटल कंप्यूटर को 4 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया हुआ है, दैट इज सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है वो आपके पास लार्जेस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव, पावरफुल कंप्यूटर्स हैं जो कि न्यूक्लियर रिसर्च के अंदर साइंटिफिक पर्पजेस के लिए यूज किए जा रहे हैं। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आएंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी पावरफुल कंप्यूटर हैं, लार्ज इन साइज हैं, ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, 100 एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स जो है वो एट द सेम टाइम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करके अपनी टास्क, अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। आफ्टर दैट मिनी कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस। मिनी कंप्यूटर भी जो है उनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज एज कंपेयर टू मेन फ्रेम कम है, लेकिन माइक्रो से ज्यादा हैं। जो आपके पास मिनी कंप्यूटर्स हैं दे कैन प्रोसेस बिप्स, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। और आफ्टर मिनी कंप्यूटर जो फोर्थ कैटेगरी है दैट इज माइक्रो कंप्यूटर, जो आपके पर्सनल कंप्यूटर भी कहलाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर कैपेबिलिटी मौजूद होती है कि वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एग्जीक्यूट करवा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, वो आपके पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि मोस्ट बहुत आपके पास पावरफुल डिवाइस हैगी जो कि डिफरेंट आपकी सिर्फ कंप्यूटर के अंदर नहीं बल्कि और भी बहुत सारी डिवाइसेस के अंदर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जा रही हैगी। जैसे आपके पास माइक्रोवेव ओवन्स हैं, आपके पास ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, आपके घर के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है। सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर भी क्या यूज़ हो रहा होगा, माइक्रो प्रोसेसर इन सारी डिवाइसेस के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। तो जो फोर्थ टाइप थी वो हमारे पास कौन सी थी, माइक्रो कंप्यूटर्स।
जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा वो यूजेस था। हमें पता है कि कंप्यूटर हर फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर यूज़ हो रहा है। हर फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर यूज़ होने का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास कोई फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पर हमें कंप्यूटर यूज़ होता हुआ ना नज़र आए। हम किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, किसी ऑफिस के अंदर जाते हैं, फैक्ट्रीज़ के अंदर जा रहे हैं, हर जगह पर हमें कंप्यूटर जो है वो यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कंप्यूटर का जो यूज़ है वो एजुकेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर, डिफेंस, मीडिया, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, हमने इन सारी फील्ड्स के अंदर देखा कि कंप्यूटर डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया जा रहा है। आफ्टर दैट वी डिस्कस द करियर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। करियर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, करियर्स कौन कौन से हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वेब डिज़ाइनर, मल्टीमीडिया डिज़ाइनर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, कंप्यूटर टीचर। ये वो कुछ फील्ड्स आएंगी जो कि आईटी के अंदर यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी फील्ड्स आएंगी जो कि आईटी हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आईटी हमें दे रही है, आईटी की फील्ड हमें प्रोवाइड कर रही है, कि हमें दे रही है। एक्चुअली करियर मीन्स ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या क्या इस आईटी फील्ड हमें प्रोवाइड किए। इसके अलावा भी आप देख लें कि किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर आप चले जाएं ना, वहाँ पर हर जगह पर हमें कंप्यूटर एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। हर पर्सन को अपने काम, अपनी एक्टिविटीज़, अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। तो कंप्यूटर जो है वो हमारे पास अब क्या बन चुकी है? एक नीड बन चुकी है जो कि हर फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर यूज़ हो रही है। डायरी, डायरी आपकी यही है कि आपने चैप्टर नंबर 1 अप टू करियर्स इन आईटी फील्ड बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट संडे का टाइम भी आ रहा है, मैंने इसीलिए नेक्स्ट कोई न्यू टॉपिक कवर नहीं किया कि अगर कोई डेफिशिएंसी पीछे रह गई हो, आपने कोई टॉपिक सही तरह से लर्न ना किया हो, टाइम ना मिल सका हो, तो आप इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपना वो चैप्टर नंबर 1 अप टू करियर्स इन आईटी फील्ड तक कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें डिफरेंट आपके पास हार्डवेयर डिवाइसेज हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइसेज, जिनमें से कुछ से आप फेमिलियर हैं और कुछ आपके लिए न्यू टॉपिक्स होंगे। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपने चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ करियर्स इन आईटी फील्ड तक चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेना है। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।